हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? और सब बढ़िया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। देखो, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं सेशन 2020-22-23, राइट। और देखो, इस सेशन के लिए मेरे पास क्या प्लानिंग है आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने की। यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, उसको गौर से देखना जरा क्या लिख रहा है। होल एनसीईआरटी सिलेबस, यानी जितना भी आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में होल सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का, वो सारा मैं आपको कराऊंगा। समझ में आ गया? और एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो हमारे बुक के एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको सोल्व कराऊंगा, राइट, चैप्टर वाइज। जैसे मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ हेलो एल्किन हेलो एरीन, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किताब में गिवन है, इन टेस्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, वो सारे के सारे मैं आपको करा के दूंगा, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो हमारे पिछले बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट, जो बोर्ड्स की क्लास है हमारी 12th की, उसमें जितने भी हमारे पिछले 5 ईयर्स या 6 ईयर्स बैक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा चैप्टर वाइज। जैसे मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ कोई भी, तो उस चैप्टर से 5 ईयर्स बैक जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं बोर्ड्स में, राइट, वो आपको मैं तैयारी कराऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछा गया है और हमको किस तरह से तैयारी आगे करनी है। समझ में आ गया? और मैं देखो, जेई नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब देखो ये जो सिलेबस होता है जेई का, नीट का, जैसे चैप्टर हम कोई भी पढ़ा रहे हैं, तो चैप्टर में जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जाएगा, आपको थोड़ा डीपली पढ़ाया जाएगा थोड़ा सा, ठीक है नहीं, ताकि आप जेई और नीट के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लो आप, राइट। और फिर चैप्टर वाइज में आपको जेई नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। और देखो, एमसी बेस्ड क्विज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम हफ्ते भर आपको पढ़ाएंगे, तैयारी कराएंगे, समझाएंगे, राइट। उसका एक टेस्ट होगा आपका, एमसीक्यू बेस्ड क्विज, जो कि लाइव होगी। मैं एक दिन पहले आपको डिसाइड कर दूंगा, या हमारे चैनल पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारी क्विज कौन से दिन स्टार्ट होगी और कितने बजे स्टार्ट होगी। तो आप सब लाइव जुड़ेंगे हमसे, राइट। हम क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, आप उनके जवाब दोगे, राइट, और तुरंत ही हम उसका रेस्पॉन्स करेंगे, आपका आंसर गलत है या सही है, राइट। अगर गलत है तो क्यों गलत है, राइट, इसका क्या होना चाहिए सही आंसर, वो सारी डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। समझ में आ गया? तो ये था हमारा सेशन का पैकेज। 2022-2023 हमारा सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है, राइट। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ पूरे साल अगर आप जुड़ोगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी बेस्ट प्रिपरेशन होगी। बोर्ड्स के लिए तो होगी आपकी तैयारी अच्छी, और आपके जो जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं जेई के, नीट के, उनको भी क्रैक करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी डेवलप 100% कराऊंगा, ठीक है नहीं। और देखो, हमारे चैनल पर और भी फैकल्टीज हमारे जुड़ने वाली हैं, जैसे 9th-10th, राइट, के जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश है, एसएसटी है, मैथ है, वो सारे सब्जेक्ट कराएंगे। तो हमारी कुछ फैकल्टीज आपसे इंट्रोडक्शन करेंगी 1-2 दिन के अंदर अंदर, राइट। उनसे आप इंट्रोडक्शन करना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना उनका, और आपको प्लानिंग बताएंगे किस तरह से आपको काम करना है, ठीक है नहीं। और हमारे वसीम सर फिजिक्स के बेस्ट टीचर हैं, वो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे पूरी साल, ठीक है नहीं। और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी की सारी वीडियोस, हाँ एक बात और बताना भूल गया मैं आपको, वीडियोस का जो टाइम टेबल होगा वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा जल्दी ही यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर, कि कौन सा किस टाइम हमारी किस सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड होने वाली है, ताकि आपको वेट करना ना पड़े, और टाइम टू टाइम आप उसको लिंक बनाकर चलते रहें, ठीक है। तो देखो, ये हमारा 2022-23 का सेशन का ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, ठीक है ना। आप जुड़े रहिए हमसे, अगर आप जुड़े रहोगे हमसे, थोड़ा सा हमको कोऑपरेट करोगे, मोटिवेट करोगे, तो हम 100% आपके साथ ये कमिटमेंट करते हैं कि हम आपकी बेस्ट तैयारी करेंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने घर बैठे आप सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर प्रोवाइडेड कर सकते हैं, मैटर ले सकते हैं, ठीक है नहीं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं सेशन का स्टार्टिंग कर रहा हूं चैप्टर से, वो मैं ले रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। और मैं समझता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर प्रॉब्लम्स रहती है बच्चों को,
और मैं उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स है वो 100% खत्म हो जाएंगी। ठीक है नहीं। यहां पर मैं चैप्टर ले रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर 10, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, बड़ा खूबसूरत सा चैप्टर है ये। हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, कोई परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छी तरह से मैं सारी चीजें समझा के चलूंगा। राइट, कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करूंगा, टू द पॉइंट आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा अपनी कॉपी पेन निकाल कर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप शुरू से अगर चैप्टर को ढंग से पढ़ते हो, तैयारी करते हो, तो पूरा चैप्टर हम आराम से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने हैं आपको। एक तो पढ़ना हेलो एल्केन और एक पढ़ना आपको हेलो एरीन। चैप्टर को पढ़ाने का तरीका मेरा ये होगा कि पहले मैं आपको हेलो एल्केन पढ़ाऊंगा पूरा। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, इनको क्लासिफाइड कैसे करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स में। राइट, और हेलो एल्केन्स के का नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं आईयूपीएसी सिस्टम में। राइट, हेलो एल्केन्स को हम किस मेथड से प्रिपेयर करते हैं, इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल पाई जाती है और क्या इनके एवरीडे लाइफ में यूजेस होते हैं। ये सारा कंटेंट पढ़ाने के बाद तब हम चलेंगे हेलो एरीन पर। हेलो एरीन्स के बारे में उसी तरह से डिस्कशन करेंगे जैसे हमने हेलो एल्केन्स में किया है। पहले आईयूपीएसी नेम पढ़ाऊंगा मैं इसकी, उसके बाद में हो सकता है मैं आईयूपीएसी नेम हेलो एरीन की हेलो एल्केन्स के साथ ही पढ़ा दूंगा। राइट, या फिर बाद में पढ़ा लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो सेपरेट ही पोर्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो जरा, हेलो एल्केन्स स्टार्ट कर रहा हूं मैं, हेलो एल्केन्स। ठीक है, देखो हेलो एल्केन्स स्टार्ट किया जा रहा है। देखो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, जरा इसको ध्यान से समझना। मेरे प्यारे बच्चों, आपने एल्केन्स का नाम तो सुना ही होगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर एल्केन्स में से कम एक हाइड्रोजन एटम निकाल दें, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा आप 1 2 3 4 भी निकाल सकते हो, मैं कम से कम एक की बात कर रहा हूं। अगर एल्केन से हम एटलीस्ट यानी कम से कम एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकालें और उसकी जगह हम हेलोजन ऐड करें, हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, तो हमारा एल्केन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बताया मैंने आपको कि जब हम एल्केन से एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम हेलोजन के द्वारा रिप्लेस्ड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हेलो एल्केन बन जाता है। जैसे यहां पर मैंने एल्केन लिया आपको, जैसे मीथेन CH4, राइट, मीथेन है ये CH4, और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन एटम को एक हेलोजन से रिप्लेस कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3X। क्या बन जाएगा, CH3X। एक हाइड्रोजन एटम निकला, उसकी जगह एक हेलोजन आ गया, तो क्या बचा, CH3X। इसको कहते हैं हम हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम। इसी प्रकार से मेरे पास अगर इथेन है C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकाला और उसकी जगह हेलोजन लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, C2H5X। इसको भी हम हेलो एल्केन ही कहेंगे। C3H8 प्रोपेन, इसमें से एक H एटम निकाला, उसकी जगह हेलोजन लगा दिया, क्या बन जाएगा, C3H7X। ये भी हमारा हेलो एल्केन है। इसी प्रकार से ब्यूटेन से, पेंटेन से, साइक्लोएल्केन से, किसी एल्केन से भी, चाहे वो ओपन चेन में हो, चाहे ब्रांच चेन में हो, चाहे वो क्लोज चेन में हो, किसी भी चेन में अगर एल्केन है तो उसके एक हाइड्रोजन एटम को अगर हम हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो रिजल्टिंग कंपाउंड बनकर आता है, क्या कहते हैं उसको, हेलो एल्केन कहते हैं। समझ में आ गया।
अब मेरे प्यारे बच्चों, जो हेलो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है, जिसके थ्रू हम सारे हेलो एल्केन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताइए? आर एक्स। क्या होता है? आर एक्स होता है, आर एक्स। जैसे ये सब हमारे पास में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस प्रकार से आगे ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सब एल्काइल्स होते हैं। क्या होते हैं? एल्काइल्स होते हैं। आर से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। आर का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप, एल्काइल। अगर किसी को एल्काइल के बारे में ना पता हो तो समझ ले, एल्काइल क्या है? अगर एल्केन से हमने एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया तो क्या बन जाता है? एल्काइल। क्या बन जाता है? एल्काइल। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस प्रकार से अगर हम एक एक हाइड्रोजन एटम निकालते रहे तो क्या बन जाएगा? मिथाइल, इससे बनेगा इथाइल, इससे बनेगा प्रोपाइल, राइट। इस प्रकार से इन सबको क्या कहते हैं? हम एल्काइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइल्स कहते हैं। और इसका सिंबल जो बनाया, एल्काइल को बनाया आर। आर स्टैंड फॉर एल्काइल। ये सब एल्काइल थे हमारे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अगर मैं इन एल्काइल के साथ एक हेलोजन जोड़ देता हूं तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता है हेलो एल्केन का। क्या बन जाता है? कंप्लीट फॉर्मूला आर एक्स। आप इसको अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लें, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हेलो एल्केन्स की होंगी वो सब जनरल रिएक्शंस होंगी, जो किताब में दे रखी है आपके एनसीईआरटी में। वहां पर जनरल रिएक्शंस में आर एक्स को रिएक्ट कराकर दिखाया जाएगा। तो डाइवर्ट मत होना, आर एक्स क्या है? आर एक्स इज ए हेलो एल्केन। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को समझने में? ठीक है, मिटा दे इसको। देखो आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा हेलो एल्केन होता आर एक्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हेलोजन लगाकर हम डिफरेंट डिफरेंट हेलो एल्केन्स के फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे एक्स होता है हेलोजन, जिससे होते हैं 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। कोई प्रॉब्लम है तक किसी को? अगर मैं आर के साथ लगाता हूं एफ तो बन जाएगा फ्लोरो एल्केन, फ्लोरो एल्केन। क्लियर? आर के साथ लगाता हूं सीएल तो बन जाएगा क्लोरो एल्केन। आर के साथ लगाता हूं बीआर तो बन जाएगा ब्रोमो एल्केन। ठीक है? आर के साथ लगाता हूं आई तो बन जाएगा आइडो एल्केन, आइडो एल्केन। तो ये हमारे 4 टाइप के हेलो एल्केन्स होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो एल्केन। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को क्लासिफाइड हम कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स में, राइट। तो पहला क्राइटेरिया है हेलो एल्केन्स को क्लासिफाइड करने का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स के नंबर के बेस पर क्लासिफाइड करना। हेलो एल्केन्स को क्लासिफाइड करना हेलोजन एटम्स के नंबर के बेस पर। यानी कि यह बताना होगा कि अगर किसी हेलो एल्केन में एक हेलोजन है तो उसको क्या कहते हैं, 2 हेलोजन है तो उसको क्या कहेंगे, 3 हेलोजन है तो उसको क्या कहेंगे, 4 हेलोजन है तो उसको क्या कहेंगे। तो हेलोजन एटम्स के नंबर के बेस पर हमारे पास में कई तरह के हेलो एल्केन्स होते हैं। जैसे मोनो हेलो एल्केन, राइट। इनमें क्या होगा जी? मोनो का मतलब 1, यानी ऐसा हेलो एल्केन जिसमें एक हेलोजन हो उसको कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। जैसे CH3, CH2, X में कोई भी हेलोजन ले लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये मोनो हेलो एल्केन है क्योंकि इसमें एक ही हेलोजन है। दूसरा होता है हमारा डाई हेलो एल्केन। क्या होता है? डाई हेलो एल्केन।
डाई का मतलब क्या होता है 2, यानी 2 हेलोजन वाला हेलो एल्केन, 2 हेलोजन वाला। कोई प्रॉब्लम? दोनों हेलोजन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। सेम कार्बन पर अटैच हो सकते हैं, डिफरेंट कार्बन पर भी। तीसरा होता है ट्राई हेलो एल्केन। क्या होता है? ट्राई हेलो एल्केन, जिसमें 3 हेलोजन आते हैं। क्या आते हैं? 3 हेलोजन आते हैं। कोई प्रॉब्लम? 3 हेलोजन वाला हेलो एल्केन। मोनो, डाई एंड ट्राई हेलो एल्केन। नोट कर लें सर। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन, हेलोजन एटम्स के नंबर के बेस पर क्लासिफाइड करना डिफरेंट हेलो एल्केन्स को। ठीक है, नोट कर लिया होगा। सेकंड क्लासिफिकेशन देखो, compounds containing sp3 carbon halogen bond, right? Compounds containing carbon halogen bond on the basis of यानी अब आपको ऐसे हैलाइड्स पढ़ाए जाएंगे जिनमें हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होगा, राइट? तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बेस पर हैलाइड्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, कंपाउंड्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, राइट? तो ये 3 टाइप के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन से? एक तो होते हैं एल्काइल हैलाइड्स। क्या होते हैं? एल्काइल हैलाइड्स, जिनको हम हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। और सेकंड होते हैं हमारे एलाइलिक हैलाइड्स। क्या होते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स। और थर्ड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों बेंजाइलिक हैलाइड्स। क्या होते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इसमें से क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखो यहां से पूछे जा सकते हैं। किस तरह से? मान लो आपको कुछ कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे, बताओ, पहचानो, आइडेंटिफाई करो कि इन कंपाउंडों में से कौन सा एल्काइल हैलाइड है, कौन सा आपका एलाइलिक हैलाइड है और कौन सा बेंजाइलिक हैलाइड है। तो इस बात को समझने के लिए हमें कि कौन सा क्या है, पहले हमें इनके बारे में जानना जरूरी होगा कि कैसे पहचानोगे कि एल्काइल हैलाइड है, कैसे पहचानोगे एलाइलिक है, कैसे पहचानोगे बेंजाइलिक है। तो राइट, तो मैं आपको पहचानने का तरीका, आसान तरीका बताता हूं। देखो राइट, देखो ध्यान से एक चीज और समझाना चाह रहा था मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये sp3 कार्बन क्या है। आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 11th में कि कार्बन के 3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स होती हैं, sp3, sp2 एंड sp। देखो कैसे कि मान लो अगर कोई कार्बन अपनी चारों वैलेंसीज को सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड किए हुए है तो उस कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। समझ में आ गया था? और अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड बनाए हुए है, क्या बनाए हुए है? डबल बॉन्ड बनाए हुए है, तो वो कार्बन कहलाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या कहलाता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट? और कोई कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए है तो उन कार्बनों को कहते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड। क्या कहते हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो ये ऐसे कंपाउंड से तीनों, ये ऐसे हैलाइड से तीनों जिनमें कॉमन क्या है, कॉमन समझो, हेलोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा होगा जरूर। इन तीनों हैलाइड्स में कॉमन क्या होगा कि हेलोजन एटम जो होगा वो sp3 कार्बन से जुड़ा होगा। यानी ये सिस्टम मिलेगा आपको तीनों हैलाइड्स में इस प्रकार से, ऐसे ये सिस्टम नजर आएगा आपको सारे हैलाइड्स में कि हेलोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा होगा, राइट? ये सिमिलरिटी है तीनों में, लेकिन डिफरेंस क्या है जिसके बेस पर इनको
अलग अलग किया है, राइट। किस बेस पर इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो क्या चीज है उसको समझे हम। भाई बताओ, जब सिमिलरिटी तो ये हो गई, राइट, कॉमन है सब में, ये sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कॉमन रहेगा सब में, राइट। तो कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा जिसके बेस पर पहचान होगी, एल्काइल है, ये एलाइलिक है, ये बेंजाइलिक है। तो समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखो। देखो पहले डिस्कस करते हैं एल्काइल हैलाइड को। मान लो आपके सामने कोई स्ट्रक्चर दे दिया है, कोई कंपाउंड दे दिया, कैसे पहचानोगे एल्काइल हैलाइड है, तो उसके बारे में समझ लो प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, एल्काइल हैलाइड क्या होता है, जिसको हेलो एल्केन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? हेलो एल्केन भी कहते हैं इसको। ध्यान से देखो, इसके लिए दो कंडीशन है कि एंटायर कंपाउंड यानी एंटायर कार्बन चेन सैचुरेटेड होनी चाहिए जी। कैसी? सैचुरेटेड, मतलब सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए चेन में। अगर सैचुरेटेड कार्बन चेन है तो हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ही होगा, क्योंकि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि सारे जितने भी कार्बन है चेन में सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो हर कार्बन कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी? जो हेलोजन एटम होगा, क्या होगा? हेलोजन एटम होगा, वो किसी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होगा, टू एनी sp3 कार्बन। अगर ये दो कंडीशन कोई कंपाउंड सेटिस्फाइड कर रहा है कि एंटायर कार्बन चेन सैचुरेटेड है और किसी भी sp3 कार्बन से हेलोजन भी कनेक्ट है, अटैच है, तो उसको क्या कहोगे आप? एल्काइल हैलाइड कह दोगे। क्या कह दोगे? एल्काइल हैलाइड कह दोगे। कोई प्रॉब्लम है तक किसी को? अब देखो, यहां पर मैं कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप इन कंडीशन को लगाओगे तुरंत पता लग जाएगी एल्काइल हैलाइड है। ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH2Br, देखो ध्यान से, पहले कंडीशन लगाओ, पूरी एंटायर कार्बन चेन कैसी है? सैचुरेटेड है, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और हेलोजन भी कनेक्ट है sp3 कार्बन से, ये रहा ब्रोमीन। तो इसको क्या कहोगे आप? एल्काइल हैलाइड कहोगे, यानी हेलो एल्केन, जिसके बारे में आपको पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना, हेलो एल्केन, जहां तक भी चैप्टर है ये हेलो एल्केन का, ठीक है नहीं? हेलो एल्केन है। और देखो इसको, देखो ये क्या हमारा हेलो एल्केन है, तो कार्बन की चेन कैसी है? इसमें सैचुरेटेड है और हेलोजन भी कनेक्ट है sp3 कार्बन से। समझ में आ गया? तो ये क्या हुआ हमारा? एल्काइल हैलाइड हुआ। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? और देखो, इस बार मैंने क्लोज्ड कार्बन चेन लिए, आयोडीन या कोई भी हेलोजन लगा दो, पूरे कार्बन की चेन सैचुरेटेड है, हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और हेलोजन भी कनेक्ट है। ये कार्बन sp3 होगा, सारे कार्बन sp3 होंगे, हेलोजन कनेक्ट कर दिया हमने, क्या बन गया? ये एल्काइल हैलाइड। बट ये साइक्लिक फॉर्म में है, क्लोज्ड फॉर्म में है। तो ये सारे के सारे क्या मेरे? एल्काइल हैलाइड्स है। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? नोट कर लो इसे जरा। हो गया होगा नोट? मिटा दे इसको। देखो, अब देखो एल्काइल हैलाइड्स की डिग्री निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं? डिग्री निकालते हैं। देखो जनरली क्या होता है, जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, क्या होते हैं? एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, वो 3 डिग्री के होते हैं। कितने? 3 डिग्री के। मतलब एक तो होता प्राइमरी हैलाइड होगा 1 डिग्री, एक होगा हमारे पास सेकेंडरी 2 डिग्री और एक होगा हमारे पास टर्सरी यानी 3 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है तो किसी को? कैसे पहचानोगे ये एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है कि टर्सरी है? ध्यान से देखो, पहले मैं आपको यहां पर कोई चेन बनाता हूं। देखो मेरे पास एक कार्बन की चेन है। क्या है? कार्बन की चेन है, राइट।
अब इसमें से पता करो कि कौन सा कार्बन कौन सा डिग्री का है। तो देखो, जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है वो प्राइमरी होता है, तो ये भी प्राइमरी है क्योंकि एक ही कार्बन से कनेक्ट है। ये वाला भी प्राइमरी, ये वाला भी, क्योंकि ये भी एक कार्बन से कनेक्ट है इससे। ये वाला ही प्राइमरी क्योंकि ये भी एक कार्बन से कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। तो जो कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट होगा वो प्राइमरी होगा। सेकेंडरी जो दो कार्बन से कनेक्ट है, इससे और इससे, ये 2 डिग्री है। और 3 डिग्री जो 3 कार्बन से कनेक्ट हुआ, ये 3 डिग्री है क्योंकि 3 से कनेक्ट है, इससे, इससे और इससे। अगर आपको कार्बन की डिग्री निकालनी आती है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हैलाइड्स की पहचान आसानी से कर सकते हो। जरा देखो, मैंने यहां पे लिया कार्बन और कार्बन के साथ जोड़ा मैंने हेलोजन, क्लियर, और यहां पे जोड़ दिया मैंने आर, एल्काइल ग्रुप, H लगा दिया। अब जरा देखो, हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट है C, इसकी डिग्री निकाल लो बस। कैसे आप हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है उसको अंडरलाइन कर लो, ऐसे मार्क कर लिया, इसकी डिग्री बता दो बस। ये जितने डिग्री का कार्बन होगा उतने डिग्री का पूरा हैलाइड बन जाएगा। अब जरा देखो, हेलोजन एटम इस कार्बन से कनेक्ट है C से, इसकी डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि ये एक एल्काइल से कनेक्ट है, यानी एक कार्बन से कनेक्ट है, तो ये एल का हैलाइड प्राइमरी बनेगा। इसका जनरल फॉर्मूला भी याद रखना आपको, RCH2X, RCH2X, ये प्राइमरी हैलाइड है। इसके एग्जाम्पल देख लो, CH3, CH2, CH2Br, बताओ कौन सा डिग्री का है? 1 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इसकी डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि एक कार्बन से लिंक है आगे इससे। या आप कह दो एक एल्काइल से कनेक्ट है, पूरा एल्काइल है ये, इथाइल, तो एक प्राइमरी हैलाइड है। और देखो, मैं अगर ये ले लेता हूं, ध्यान से देखो, ये ले लिया मैंने, बताओ कौन सी डिग्री का है, पहचानो। देखो कैसे पहचानते हैं, ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्ट है उसको अंडरलाइन कर लो, ऐसे कर लिया। अब इसकी डिग्री निकालो, इस कार्बन की जिससे हेलोजन कनेक्ट है, इसकी डिग्री निकालो। अब इसकी डिग्री कितनी होगी? 1, क्योंकि एक कार्बन से लिंक है इससे सिर्फ, तो 1 डिग्री का कार्बन है ये, तो ये 1 डिग्री हैलाइड बन जाएगा। मतलब हेलोजन एटम जितने डिग्री कार्बन से कनेक्ट होगा, जितने डिग्री कार्बन से कनेक्ट होगा, वही डिग्री उसकी हैलाइड की बन जाएगी। अगर हेलोजन प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट है तो प्राइमरी एल्का हैलाइड बन जाएगा। हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट है तो सेकेंडरी एल्का हैलाइड बनेगा। और हेलोजन अगर 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है तो वो 3 डिग्री एल्का हैलाइड होगा। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, देखो आगे, इसकी बताओ डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है ये, क्योंकि ये इसमें हेलोजन जिससे कनेक्ट है वो प्राइमरी कार्बन है। क्योंकि ये प्राइमरी क्यों है? क्योंकि एक कार्बन से लिंक आ गए, तो सारे के सारे हमारे क्या थे? ये प्राइमरी एल्का हैलाइड्स। सबका जनरल फॉर्मूला क्या होता? RCH2X, RCH2X, ये याद रखना प्यारे बच्चों, नोट कर लो इसे इतना। यहां तक वो प्रॉब्लम किसी को? देखो आगे सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी एल्का हैलाइड्स क्या होता है? यहां पर एक मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, इससे मैंने हेलोजन कनेक्ट किया और यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिए एल्काइल ग्रुप। कितने? 2, सेम या डिफरेंट हो सकते हैं, सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। और यहां पर कनेक्ट कर दिया मैंने एक हाइड्रोजन एटम, सेकेंडरी एल्का हैलाइड। कैसे पहचाना? हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन से कनेक्ट है, इसको मार्क कर लो, इसको ही देखना है बस, जिससे हेलोजन कनेक्ट है कि ये कार्बन कितने डिग्री का है। जितने डिग्री का होगा वही डिग्री हैलाइड की बनेगी। भैया क्या सेकेंडरी कार्बन नहीं है? 100% है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन इसलिए है क्योंकि 2 एल्काइल से कनेक्ट है, ये R से, इस R से, सेकेंडरी एल्का हैलाइड है। इसका जनरल फॉर्मूला है ये। जनरल फॉर्मूला भी आपको याद रखना क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में यूज होंगे सब ये, ठीक है नहीं? देखो ध्यान से, इसके एग्जांपल बना लें, CH3 CH, CH3 CH Br। देखो ध्यान से, ये रहा, कौन सा है? सेकेंडरी एल्का हैलाइड है। क्यों?
क्योंकि जिस कार्बन से ब्रोमीन कनेक्ट है वो 2 डिग्री कार्बन है भैया। क्यों? क्योंकि ये 2 एल्काइल से कनेक्ट है, मिथाइल से यानी 2 कार्बन से कनेक्ट है। ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। कोई प्रॉब्लम? ध्यान से देखो, ये देखो, यह एक सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन है वाला, ये आगे 2 कार्बन से कनेक्ट, इससे और इससे, इसलिए ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। कोई प्रॉब्लम है तो किसी को? इसका जनरल फॉर्मूला ये होगा R2CHX, R2CHX, और 3 डिग्री तो ये होगा भैया, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्ट होगा वो फर्दर 3 एल्काइल से कनेक्ट होगा। किससे? 3 एल्काइल से। तीनों एल्काइल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। इसके एग्जाम्पल देखना कोई, ये रहा, टर्सरी 3 डिग्री। हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 3 डिग्री कार्बन है, तो इसकी डिग्री क्या बनेगी? 3 डिग्री। तो इस तरह से हम डिग्री निकाल सकते हैं एल्काइल हैलाइड्स की। छापो इसे जरा, छाप लिया, मिटा दें इसको। तो ये तो हमारा एल्काइल हैलाइड्स के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। देखो अब मैं ले रहा हूं सेकेंड एलाइलिक हैलाइड। क्या? एलाइलिक हैलाइड। भैया ये एलाइलिक हैलाइड क्या हो बताओ सर जरा। 100% बताएंगे आप। देखो इन दिस हैलाइड, इस हैलाइड में जो हाइड्रोजन एटम है, कौन सा हाइड्रोजन एटम है, वो sp3 कार्बन से तो जुड़ा ही होगा। sp3 कार्बन से पक्की बात है ये तो जी, समझ आ गया। और एंड नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। इज नेक्स्ट कार्बन टू डबल बॉन्ड। इस तरह से देखो, जैसे मान लो ये सिस्टम, ये कार्बन है मेरे पास C, ये राइट, ये C है, और ये इससे कनेक्ट है हाइड्रोजन। तो ये कार्बन कौन सा हुआ? sp3। ये तो 100% होगा ही होगा, हाइड्रोजन एटम sp3 कार्बन से कनेक्ट होगा। और इस sp3 कार्बन से अगला वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। किससे? डबल बॉन्ड से। यानी नेक्स्ट इस वाले कार्बन से नेक्स्ट वाला sp2 होना चाहिए, तो भैया वो एलाइलिक हैलाइड बन जाएगा। यानी हाइड्रोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, और उस sp3 कार्बन से अगला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, यानी sp2 होना चाहिए। तब उस हैलाइड को बोलोगे एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलोगे? एलाइलिक हैलाइड। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? कुछ एग्जाम्पल देख लें इसके। देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2Br, चेक करो, बताओ ये एलाइलिक है या ना है? पहचानो। 100% है। कैसे? हाइड्रोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है जी। क्या इससे अगला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है? बिल्कुल जुड़ रहा है जी। ये तो इसको एलाइलिक हैलाइड ही कहोगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये लिया मैंने एक। पहचानो एलाइलिक है नहीं है? है जी। क्यों? हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट है वो तो sp3 है ही है। क्या इससे अगला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है? बिल्कुल जुड़ रहा है। इससे अगला कार्बन ये रहा, डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो इसको एलाइलिक हैलाइड कहोगे। ये भी एलाइलिक और ये भी एलाइलिक। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? अब लेते हैं बेंजाइलिक। क्या लेते हैं? बेंजाइलिक। छाप लिया, मिटा दें। सी है हमारा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें क्या होगा जी बताओ सर? देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा होगा, 100% जुड़ा होगा, क्योंकि कैटेगरी ये चल रही है हमारी। क्लियर? और इस sp3 कार्बन से
फर्दर बेंजीन रिंग कनेक्ट होगी, ए वाली, ये बेंजीन रिंग। समझ में आई बात, आ गई ना, आ गई? क्या बताया मैंने? ध्यान से देखो, एक चीज और, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं आपको, ध्यान से देखो। एक मैंने लिया एल लिख, जरा ध्यान सुने। जो सिस्टम इसमें आ रहा है वही सिस्टम इसमें आ रहा है, ध्यान से देखो। हेलोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है जी। इसमें हेलोजन एटम sp3 कार्बन जुड़ रहा है जी। इससे अगला कार्बन sp2 है, बिल्कुल है जी। इसमें अगला कार्बन, इससे अगला कार्बन sp2 है, बिल्कुल है जी। डबल बॉन्ड से ये भी जुड़ रहा है, राइट। तो क्या ये एलाइलिक नहीं है? नहीं, ये एलाइलिक नहीं है, ये एलाइलिक है। अगर sp2 कार्बन बेंजीन रिंग का है, किसका? बेंजीन रिंग का है, तो बेंजाइलिक होगा। शर्त यह है इसकी कि जो इस sp3 कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन हो वो बेंजीन रिंग का होना चाहिए, यानी बेंजीन रिंग कनेक्ट होनी चाहिए एक तरह से, तभी बेंजाइलिक बोलेंगे उसको, वरना वो एलाइलिक होगा। अगर यह कार्बन sp2 बेंजीन रिंग का नहीं है तो वो होगा एलाइलिक, और बेंजीन रिंग के कार्बन से कनेक्ट है sp3 कार्बन आ गए तो वो बेंजाइलिक होता है। कोई प्रॉब्लम है तक? देखो, ये बेंजाइलिक हैलाइड है वाला। ये 3 टाइप के होते हैं। ये 1 डिग्री है, हेलोजन एटम sp3 कार्बन से 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है। और अगर ये वाला कार्बन आगे एक एल्काइल से कनेक्ट होगा, यानी 2 कार्बन से कनेक्ट है ये वाला कार्बन, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये कार्बन आपका 3 कार्बन से कनेक्ट है तो ये आपका 3 डिग्री होगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये 3 प्रकार के बेंजाइलिक हैलाइड्स होते हैं, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये जो कार्बन है ये वाला जो डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट है, इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन कहा जाता है। नोट करो भाई जल्दी से। बेंजाइलिक कार्बन, जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट है उसको क्या कहते हैं हम? बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। नोट करो इसको जरा, ये सारे हमारे बेंजाइलिक हैलाइड्स हैं। कोई प्रॉब्लम है था किसी को? मिटा दे इसको। तो sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बेस पर हमने 3 प्रकार के हैलाइड्स पढ़े, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। अब मेरे प्यारे बच्चों में तीसरा क्लासिफिकेशन लेता हूं और लास्ट क्लासिफिकेशन होगा ये। इस क्लासिफिकेशन का नाम है कंपाउंड्स कंटेनिंग, या इस प्रकार से लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। मतलब अब ध्यान से देखो, अब मैं ऐसे हैलाइड्स पढ़ने वाला हूं या पढ़ाने वाला हूं जिसमें हेलोजन एटम sp2 कार्बन से कनेक्ट होगा। किससे? sp2, यानी इस तरह को सिस्टम होगा, ये कार्बन और ये आगे डबल बॉन्ड से कनेक्ट है और यहां पर हेलोजन है। अगर ये वाला सिस्टम तुम्हें कहीं नजर आया, राइट, समझ में आ गया, ये वाला सिस्टम कहीं नजर आ रहा है, तो वो कंपाउंड या तो बन जाएगा विनाइलिक, क्या बन जाएगा? विनाइलिक, या बन जाएगा आपका एराइल। क्या बन जाएगा? एराइल। यानी एक तरह से मान के चलो कि sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बेस पर हमारे पास 2 प्रकार के हैलाइड्स हैं, विनाइलिक एंड एराइल। विनाइलिक की स्पेलिंग देख लेना भैया, क्या हो सकते हैं? डबल एल आई थिंक। विनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, इन दोनों में ये सिस्टम आएगा कि हेलोजन एटम sp2 कार्बन से जुड़ा होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस पर नजर रखनी है। देखो ध्यान से, एक लेता हूं मैं ये डबल बॉन्ड CH Br, क्लियर? एक लेता हूं मैं ये ले लिया, ठीक है? एक लेता हूं मैं ये,
एराइल हैलाइड्स, ठीक है, विनाइलिक 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 नाइलिक, स्पेलिंग देख लेना प्यारे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखो, ये ब्रोमीन किससे कनेक्ट है? sp2 से, बिल्कुल कनेक्ट है जी। ये हाइड्रोजन किससे कनेक्ट है? sp2 से। क्या कहोगे दोनों को? विनाइल हैलाइड, राइट। क्या कहोगे? विनाइल हैलाइड कहोगे। अगर हाइड्रोजन एटम sp2 कार्बन से कनेक्ट है तो विनाइल हैलाइड होगा। और एराइल हैलाइड क्या होगा जी? इसको भी देखो, इस वाले एराइल हैलाइड में भी हाइड्रोजन एटम किससे कनेक्ट होगा? बेंजीन के sp2 कार्बन से। शर्त यह है इसकी कि एराइल हैलाइड में और विनाइल हैलाइड में हाइड्रोजन एटम sp2 कार्बन से जुड़ा होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? ध्यान से देखो कि हाइड्रोजन एटम जो हो, अगर वो बेंजीन के किसी भी sp2 कार्बन से कनेक्ट है, किसी भी sp2 कार्बन से कनेक्ट है बेंजीन के, तो उसको एराइल हैलाइड कहोगे। और अगर बेंजीन का कार्बन ना हो sp2, राइट, तो वो विनाइल कहलाएगा, विनाइल हैलाइड। अगर बेंजीन के sp2 कार्बन से कनेक्टेड डायरेक्टली हाइड्रोजन तो एराइल हैलाइड, और अगर बेंजीन के sp2 कार्बन से कनेक्ट ना होकर किसी एलिफेटिक कार्बन चेन के sp2 कनेक्ट से कनेक्ट है तो विनाइल होगा। ये विनाइल है दोनों आपके, क्या है? विनाइल और ये एराइल। तो सीधी बात याद रखो कि हाइड्रोजन एटम बेंजीन से कनेक्टेड डायरेक्टली तो एराइल, और बेंजीन से ना कनेक्ट होकर किसी अदर एलिफेटिक कार्बन की चेन के sp2 कार्बन से कनेक्ट है तो वो विनाइल होगा। कोई प्रॉब्लम है तक किसी को? तो विनाइल और एराइल इस तरह के हैलाइड्स होते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तक किसी को? अब देखो मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आज सेशन का हमारा फर्स्ट डे था, तो काफी चीजें हमने आपको डिस्क्लोज करी, समझाई। हेलोजन का हेलोएल्केन क्लासिफिकेशन समझाया हमने आपको कि डिफरेंट टाइप्स के हेलोएल्केन्स क्या होते हैं, राइट। और हेलोएल्केन्स हमारे डिफाइन कैसे करते हैं उनको, हम सारी चीजें हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा हेलोएल्केन्स के नोमेनक्लेचर, यानी कि हेलोएल्केन्स का आईयूपीएसी सिस्टम में कैसे नाम बनाया जाता है, और कॉमन सिस्टम में भी आपको नाम बनाना सिखाऊंगा। तो हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप घर बैठे हमारे सिलेबस का आनंद उठा सकते हैं और कंपटीशन लेवल के लिए तैयार हो सकते हैं। तब तक के नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।